Hello guys and welcome back to my channel. My name is Mohit and welcome to नहीं वो नहीं है welcome to Mohit Unfiltered है. This is the new channel which I was talking about जो dudes वो पहले वाले चैनल में मैंने बोला था. सो अगर आप इस चैनल पे नए सब्सक्राइबर हो तो मेरा एक और चैनल है नेम डूड्स बैंटर जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे शेयर कर दूंगा. आप वहाँ पे जाके वो चैनल भी चेकआउट कर सकते हो. उस पे मैं और मेरा एक फ्रेंड है निखिल, हम दोनों क्रिकेट या फिर फुटबॉल मैचेस को रिव्यू करते हैं. अभी आईपीएल चल रहा है तो उसके रिलेटेड वीडियोस ऑलमोस्ट डेली आएंगे. जैसे हमें टाइम मिलेगा हम वैसे अपलोड करते जाएंगे उसको. बट ये चैनल की अगर मैं बात करूँ, उस चैनल पे ये चैनल की बात करने से पहले उस चैनल पे जाके आप लाइक शेयर पहले जाके वीडियोस चेकआउट कीजिए. आपको जो वीडियोस अच्छे लगे उसको लाइक करें, उस पे कमेंट कर सकते हो आपको क्या लगता है उन मैचेस के बारे में अगर आपको याद है. एंड एक वहाँ पे एक वाइट कलर का बटन रहेगा सब्सक्राइब नाम से वो चैनल नेम के आगे, तो वो ज़रूर दबा देना और बेल आइकन ऑन कर देना नोटिफिकेशन ऑल पे. क्योंकि जो भी हम अपलोड करेंगे बीट शॉर्ट्स या फिर वीडियो या फिर कोई लाइव स्ट्रीम हम कर रहे हैं अगर मैचेस का, तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर आए. सो उस चैनल के बात करके अब हम इस चैनल पे आते हैं. सो ये चैनल बेसिकली मेरा पर्सनल चैनल है. मेरा बहुत टाइम से एक प्लान था एक खुद का चैनल यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का, जो मैंने उस चैनल के थ्रू किया. वहाँ पे मैं मैचेस का रिव्यू देता था. बट रिव्यू हम देते हैं. बट इस चैनल की बात करें तो ये जो चैनल है मोहित अनफिल्टर्ड, जो अभी इस चैनल पे हम हैं, तो ये चैनल बेसिकली एक बहुत ही पर्सनल एक फन चैनल होगा. यहाँ पे हम फन फन चीजें करेंगे, जैसे मैं मीम्स रिव्यू करूंगा. एंड कोई मूवी अगर मैं देखता हूँ तो वो रिव्यू करूंगा. मैं प्रोफेशनल रिव्यूअर तो हूँ नहीं. सो जैसे मुझे लग मतलब जैसा जो जो मेरे फीलिंग्स है वो मैं शेयर कर दूंगा मूवी के बारे में या कोई सीरीज के बारे में. एंड जैसे मैंने बोला मीम्स जो भी ट्रेंडिंग मीम्स है वो हम करेंगे. अभी जैसे धुरंधर के मीम्स आ रहे हैं या आईपीएल के मीम्स, अभी आईपीएल भी स्टार्ट हो चुका है तो उसके मीम्स हम करेंगे. इस पर रिएक्ट करेंगे. शेड्यूल तो ऐसे कुछ फिलहाल तो मेरा फिक्स नहीं है. डेली तो डेली भी अपलोड्स हो सकते हैं बट आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि मैं एक फिक्स शेड्यूल पे आऊँ जैसे वीडियोस अपलोड करने. एंड कोई अगर मैं गेम खेलता हूँ आगे जाके तो वो कोई गेम्स भी होंगे तो उसको भी मैं इसके ये चैनल के थ्रू शेयर कर दूंगा आपको, जो गेम्स मैं खेलूँ. अगर मैं कोई फ्रेंड्स के साथ खेलूँ या खुद से खेलूँ तो वो मैं इस चैनल पे ज़रूर शेयर करूंगा. तो ये चैनल एंड वो दूसरा वाला जो डूड्स बैंटर चैनल, दोनों पे जाके सब्सक्राइब करेंगे. एंड आपका एक ही गोल है जो मैंने बोला अभी फिलहाल, कि ये चैनल को भी सब्सक्राइब करो, ये वीडियो को भी लाइक कर देना. एंड जो दूसरा चैनल है डूड्स बैंटर उस पे भी जाके सेम चीज करेंगे. मस्त प्लान है। एंड इस चैनल की बात करूँ तो ऑलरेडी एक शॉर्ट्स मैंने अपलोड किया है जो मैं और मेरा फ्रेंड निखिल हम दोनों एक इवेंट पे गए थे जो मुंबई इंडियंस का था. दैट वाज दी MIX, जो मुंबई इंडियंस क्या मुंबई में रहने वाले लोग हैं उनको पता है ये इवेंट के बारे में, अपने इंस्टाग्राम रील्स पे भी देखा होगा. सो उस इवेंट पे हम गए थे तो मैंने एक शॉर्ट एक अपलोड किया है उसका, जो उस इवेंट में जो चीज़ें हुई उसके बारे में. सो आप वो जाके चेकआउट कर सकते हो. आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना जैसे मैंने बोला. एंड अगर एक टास्क मैं आपको दे रहा हूँ, अगर वो शॉर्ट्स आप चेकआउट करते हो तो आप मुझे बताना आप कौन से टीम के सपोर्टर हो इन आईपीएल, हु इज योर फेवरेट प्लेयर. एंड अगर आप मुंबई इंडियंस फैन हो तो स्पेशल एक मेंशन वहाँ पे दे देना कि आप मुंबई इंडियंस फैन हो. एंड आपका भी फेवरेट प्लेयर बता देना मुझे. तो एंड वी गाइस कैन गेट टू नो ईच अदर कि आपके फेवरेट कौन है, आपके फेवरेट टीम कौन सी है. नहीं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी फेवरेट टीम है मुंबई इंडियंस. एंड मैं उसको फर्स्ट उनको फर्स्ट सीजन से सपोर्ट कर रहा हूँ 2008 से. एंड अगर मैं अपने फेवरेट प्लेयर की बात करूँ तो मेरे फेवरेट प्लेयर है रोहित शर्मा. एंड उसके ऊपर एक अलग ही वीडियो बन जाएगी रोहित शर्मा के ऊपर मैं अगर बात करने जाऊँ तो. सो हम फिलहाल तो एक इंट्रोडक्शन पे ही रखते हैं. एंड यस, आपको जैसे मैंने बोला कि दोनों चैनल्स चेकआउट कीजिए. एंड आपको जो टास्क दिया गया है, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दोनों चैनल पे करना. अगर नहीं किया तो देखेंगे फिर आगे क्या होता है.
सो मेन टॉपिक पे आते हैं। आपने चैनल नहीं, वीडियो के थंबनेल और टाइटल पे तो पता चल गया होगा कि ये धुरंधर द रिवेंज के बारे में वीडियो है। फर्स्ट वीडियो ऑन दिस चैनल विल बी अ मूवी रिव्यू। फर्स्ट प्रॉपर वीडियो जो है वो मूवी रिव्यू होगी। एंड तक ज़रूर देखना, बिकॉज़ ये मूवी रिव्यू के बाद मैं मीम्स भी रिव्यू करूँगा इस धुरंधर के बारे में। 2-3 मीम्स शायद मैं रिएक्ट करूँगा जो मैंने अपने पास इंस्टाग्राम पे हम चेक करेंगे वो रिव्यूज़, मीम्स, सो उसके ऊपर हम रिव्यू करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट शायद दोनों के मीम्स आ जाएँगे, अगर पुराने होंगे तो पुराने भी रहेंगे। मैंने कभी चेकआउट किया भी होगा तो पता नहीं, इतने मीम्स आते हैं दिन में। सो या कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, धुरंधर द रिवेंज। ये मूवी ने तो गाइस पूरा तहलका मचा दिया है ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहाँ पे भी इंडियंस है नहीं है। आप यूट्यूब पे भी अगर देखोगे तो बहुत सारे रिव्यूज है, या फिर ट्रेलर रिएक्शंस है, सॉन्ग रिएक्शंस है, जो भी रिएक्शंस है इस मूवी का पूरा भर चुका है यूट्यूब पे रिसेंटली। सो मैंने सोचा मैं भी अपने हाथ बहती गंगा में धो लेता हूँ एंड इस मूवी के बारे में एक अच्छा सा रिव्यू दे देता हूँ। अच्छा बुरा वो आपके ऊपर है, आपको जैसे वो मूवी लगी। सो ये मूवी रिव्यू के बारे में बात करने से पहले गाइस कमेंट में मुझे बता देना कि आपने धुरंधर 1 देखी है या नहीं, एंड धुरंधर 2 देखी है या नहीं। सो कमेंट में मुझे बता देना। सो यस, कमिंग बैक टू दिस मूवी। सो ये जो मूवी है बेसिकली ये कंटिन्यू होती है फर्स्ट पार्ट से। ये जो सेकंड पार्ट है मूवी का, एक फन फैक्ट अगर किसी को पता नहीं है तो, कि ये जो मूवी जो दो पार्ट में डिवाइडेड है वो एक्चुअली एक पूरा एक मूवी फुटेज है। आई थिंक आदित्य धर ने ही किधर बताया था या कोई एक्टर ने आई थिंक शेयर किया था ये पूरा जो दो मूवीज बनाए 3-3.5 आवर्स के। सो ये पूरा एक मूवी है, एक्चुअली 7 आवर्स टोटल आई थिंक ये मूवी है। सो इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड करके रिलीज किया है इसको। सो फर्स्ट पार्ट हम सबने ऑलमोस्ट देखा ही रहेगा। अगर आपने डाउनलोड करके देखा है, जो जैसे भी देखा है आपने, थिएटर में देखा है या नेटफ्लिक्स पे देखा है। सो फर्स्ट पार्ट की भी बात करूंगा मैं तो, एक छोटा सा रिव्यू फर्स्ट पार्ट का भी है कि जो भी इंसिडेंट्स दिखाए गए उस मूवी में वो रियल इंसिडेंट्स पे बेस्ड है, बट थोड़ा बहुत फिक्शनलाइज वे में दिखाया गया है। जैसे मैं अभी भी बता रहा हूँ कि थोड़ा फिक्शनलाइज करके दिखाया गया है मूवी में, बट इंसिडेंट्स उन्होंने वैसे ही लिंक किए हैं रियल वाले। सो फर्स्ट पार्ट में जो दिखाया गया, हमजा जो कैरेक्टर है जो रणवीर सिंह ने प्ले किया है इसमें, एंड जो भी उसका जर्नी जर्नी तो नहीं दिखाया हमको, बट एक स्पाई की तरह वो जाते हैं इन पाकिस्तान, एंड स्पेशली लियारी टाउन में जाते हैं जो कि कराची में है। अभी अभी मतलब कराची में ही है वो। सो उधर जाते हैं एंड ही इज बीइंग सेंट बाय द इंडियन इंडियन इंटेलिजेंस एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कंडक्ट सम ऑपरेशन, सम मिशंस ओवर देयर। सो वो आपको मूवी में दिखाया ही होगा कि फर्स्ट पार्ट में तो दिखा है कि जो गैंग्स उसको इन्फिल्ट्रेट करके जो भी मिशन था उसको पूरा करना था। ही एलिमिनेटेड रहमान डकैत इन द फर्स्ट वन। अगर आपने नहीं देखा है तो स्पॉइलर है, अब अगर आपने देखा है तो ये आपके लिए रिविजिट ही है। सो फर्स्ट पार्ट का मैं इतना ही बोलूँगा, एंड सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें तो बेसिकली वहीं से ये मूवी कंटिन्यू होती है आगे। एंड जो भी जर्नी, जो भी अगर हम फर्स्ट पार्ट के एंड की बात करें, तो फर्स्ट पार्ट के एंड में हमको थोड़ा बहुत एंड क्रेडिट्स में एक टीजर टाइप दिखाया गया था अबाउट हमजा, जो शायद उसके पास्ट के बारे में बताया बिफोर हिम गोइंग टू हिम बिकमिंग अ स्पाई। सो उसके पहले का उसका जो लाइफ था वो बताया गया है उस इसमें ये मूवी में। कि मतलब उसका जर्नी कैसा था, कि मतलब वो इस स्टेज तक कैसे पहुंचा, एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग हिज फैमिली वगैरह, जो भी हमको एक ग्लिम्स दिखाया मूवी में भी कुछ ग्लिम्सेस दिखाए थे कि उनके फादर को कैसे, आई मीन उनको गेम ओवर किया था, या फिर उनके मॉम को दिखाया गया है। उनका गांव का कुछ एक सेटअप दिखाया गया है, तो शायद कुछ डिस्प्यूट्स के वजह से या फिर कुछ चीज़ों की वजह से वो ऐसे उनकी उनकी फैमिली पे ये सिचुएशन आई थी।
सो ये हमें दिखाया गया है सेकंड पार्ट में भी कि एग्ज़ैक्टली क्या हुआ था, कैसे हुआ था एंड क्या-क्या जो चीज़ें थी जिसकी वज़ह से ही बिकेम या फिर उनको ये प्रोग्राम में लिया गया था एंड जो भी आगे कंटिन्यू होते हैं इंसिडेंट्स आगे, तो आपको मूवी देखने में पता चलेगा। मैं स्पॉइलर नहीं देने वाला एंड एक चीज़ मैं बताऊँगा मूवी के बारे में, अभी बता रहा हूँ स्टार्ट में कि आप अगर मूवी देखने जा रहे हो सेकंड पार्ट, तो एंड तक रुकना जब तक वो नाम आके खत्म नहीं होते तब तक रुकना बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द पीपल लेफ्ट अर्ली एंड उन्होंने कुछ चीज़ें मिस की है आफ्टर ड्यूरिंग द जब भी वो नाम आते रहते हैं एंड क्रेडिट्स में। सो प्लीज़ स्टिक टिल द वेरी एंड ऑफ द मूवी जब तक वो लाइट्स नहीं लगाते पूरे एंड जब तक पूरा स्क्रीन ब्लैंक नहीं हो जाता, तब तक आप रुके रहना थिएटर में एंड डू वॉच इट बिकॉज़ आप बहुत ही एक एपिक चीज़ मिस आउट करने वाले हो एट द एंड। इसके बारे में बहुत सारे अलग-अलग रिव्यूज़, अलग-अलग टेक्स जो है, मैं उसमें डीप डाइव नहीं करूँगा, वो बहुत ही अलग लेवल पे चले जाएगा, वो पॉलिटिक्स वॉलिटिक्स जो भी सब इन्वॉल्व्ड है उसमें, मैं उसमें नहीं जाने वाला। बट इसका जैसे इस पार्ट में थोड़ा बहुत हम व्यूअर्स को एक अलग टोन दिखाया गया है मूवी का। फर्स्ट पार्ट वाज़ अ लिटिल बिट एडवेंचरस एक्शन था। एक्शन सेकंड पार्ट में भी है नो डाउट बट थोड़ा एक अलग साइड दिखाया गया है इस पार्ट में। सॉरी रिगार्डिंग हमज़ा एंड और आगे जाके इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, नए कैरेक्टर्स भी इंट्रोड्यूस होते हैं इस मूवी में, जो कि अगेन अगेन मैं बोल रहा हूँ कि रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे बेस्ड है ये मूवी बट फिक्शनलाइज़ दिखाया गया है। सो डिबेटेबल है जो भी है। सो इस मूवी में वही कंटिन्यू होता है आगे और भी कुछ इंसिडेंट्स होते हैं एंड वी गेट टू नो व्हाट हैपेंड विथ एवरीवन एंड जो भी इंसिडेंट्स आगे होते हैं, जो भी कैरेक्टर्स एलिमिनेट भी होते हैं, उनके बारे में भी दिखाया गया है कि कौन एलिमिनेट हो रहा है इस सेकंड पार्ट में। मैं कुछ नहीं बताऊंगा कौन हो रहा है, क्या हो रहा है, किस लिए हो रहा है एंड अगेन जो एक बड़ा सस्पेंस था इस मूवी में रिगार्डिंग बड़े साहब, तो जो बड़े साहब का कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर है या कोई एंटिटी है या क्या है, कोई जगह तो नहीं हो सकती बट कुछ है बड़े साहब। सो जो कोड वर्ड है वो हमें रिवील होता है इस मूवी में, क्या, कौन, किस लिए, क्यों, कब, जो भी है वो मूवी में हो जाता है, वो आप जाके ज़रूर देखना एंड यू विल बी इन फॉर अ ट्रीट, यू विल बी इन फॉर अ वेरी ये मूवी आपको मतलब ऑन द एज ही रखती है। कहीं पे फ्लैट नहीं होती ये मूवी, जैसे फर्स्ट पार्ट में भी देखा कहीं पे फ्लैट नहीं हुई। जब बट मैंने बहुतों से सुना है कि जो एंड में फर्स्ट फर्स्ट पार्ट में जो एंड का जो फाइट सीन था रहमान एंड रहमान एसपी एंड हमजा जो फाइट सीन था तीनों का, वो थोड़ा बहुत ड्रैग्ड था ऐसे मैंने सुना बट आई थिंक बॉलीवुड है थोड़ा बहुत वो करते ही है एक्शन सीक्वेंसेस को थोड़ा खींचने खींचना रहता है उनको। बट या आई थिंक इस पार्ट में भी आई डोंट नो कि ऐसा कुछ मुझे लगा। फर्स्ट पार्ट में भी एक्चुअली नहीं लगा बट जब लोगों ने पॉइंट आउट किया तब समझ में आया कि या ऐसा थोड़ा बहुत है। बट यस अगेन इस पार्ट में भी ऐसी है, बड़े साहब का जो है वो रिवील होता है इसमें एंड जैसे मैंने बोला कि लास्ट तक बैठे रहना कि जब तक वो सब खत्म होके आपको निकलने नहीं बोलते थिएटर वाले तब तक बैठे रहना एंड आई थिंक दिस इज समथिंग मतलब मास्टरपीस तो नहीं बोल मास्टरपीस के लेवल पे तो है बिकॉज बहुत टाइम के बाद ऐसी एक मूवी आई है जो लोगों को एज ऑफ द सीट रखती है इवन दो द रन टाइम इज ऑलमोस्ट 4 आवर्स बट लोगों को इंटरेस्टेड रखती है पूरे मूवी में। कहीं भी फ्लैट तो नहीं हुई, सेकंड पार्ट भी कहीं पे फ्लैट नहीं हुआ है, कुछ ना कुछ चलते रहता है मूवी में। सो दैट इज वन थिंग विच इज गुड एंड एक चीज़ आगे बढ़ने से पहले मैं बोलूँगा आपको कमेंट्स में मुझे बताना है कि फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट में से कौन-सी आपको अच्छी लगी। अगर फर्स्ट अच्छी लगी तो फर्स्ट, सेकंड तो सेकंड या दोनों तो दोनों, 3 ऑप्शन आपके पास है। चौथा ऑप्शन है कोई भी नहीं।
ऐसे भी लोग हैं जिनको ये मूवी अच्छी नहीं लगी है दोनों पार्ट एंड ठीक है उनका ओपिनियन है वो अभी कुछ कर नहीं सकते। सो जो भी है आप इस वीडियो के कमेंट्स में मुझे बता देना एंड अगर म्यूजिक एंड एक्शन की बात करें तो म्यूजिक अगेन टॉप नॉच, एक्शन भी टॉप नॉच है। एक्शन के रिगार्डिंग मैं एक बोलूंगा कि थोड़ा बहुत गोर इसमें ज्यादा है इस पार्ट में कंपेयर टू द फर्स्ट वन में गोर आई थिंक एक दो दो तीन सीन मुझे याद है फर्स्ट पार्ट के जिसमें है गोर, बट सेकंड पार्ट में है गोर है एंड जो एक सीन है जिसके लिए लोग वेट कर रहे जो लोगों ने पढ़ा है वो सीन जिधर मैंने देखा जो थिएटर में मैंने देखा वो सीन दिखाया गया था एंड वो आप ज़रूर देखना आप मतलब ये जो सीन्स वो सीन रिक्वायर्ड था एक्चुअली कि मतलब लोगों को पता चलना चाहिए कि मतलब मेरा ऐसा टेक है कि लोगों को पता चलना चाहिए था कि क्या होती है चीज़ें, कैसी होती है चीज़ें, लोग कैसे होते हैं। मतलब सब तो बुरे नहीं होते, सबको पता है बट जो मूवी जिस चीज़ पे बेस्ड है, उस चीज़ को ही दिखाया गया है एंड बाकी जो भी कुछ है वो तो नहीं दिखाया गया है। जो भी 2-3 कुछ वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं वो तो इस मूवी मुझे पर्सनली तो नहीं लगे बट लोगों के ओपिनियंस है अब वो है। सो अगेन एक्शन जैसे मैंने बोला टॉप नॉच, म्यूजिक भी टॉप नॉच। सेकंड पार्ट में जो म्यूजिक है वो थोड़ा इमोशनल साइड पे भी है एंड जो रेट्रो सॉन्ग्स भी यूज किए हैं वो भी अच्छे बहुत अच्छे हैं। मेरे अगर सेकंड पार्ट के आप अगर टॉप दो सॉन्ग्स अगर बोल पूछोगे तो मेरे लिए तो फर्स्ट इज आरी आरी एंड जो आरी 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 जब वो पार्ट आता है एंड जो ट्रेलर में हमें देखने मिला जो पीछे ऐसे वो घूमते रहता है एंड ही गेट्स अप, रणवीर सिंह गेट्स अप, तो वो बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट था वो पार्ट के लिए। सेकंड इज फिर से जो एक इमोशनल सॉन्ग है एंड अगर आप उसको विजुअली मूवी में देखोगे तो दैट हिट्स डिफरेंटली। अगर आप सिर्फ वो गाना सुन रहे हो नो डाउट द लिरिक्स आर रियली गुड। जो गाया है अरिजीत ने, अरिजीत एंड आई थिंक और दो सिंगर्स इन्वॉल्व है उसमें, सॉरी मुझे वो नाम याद नहीं उनके, बट बहुत ही अच्छा है। वो दो सॉन्ग्स मुझे स्पेशली बहुत अच्छे लगे सेकंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में ऑलमोस्ट सब सॉन्ग्स अच्छे थे। मुझे फर्स्ट पार्ट के अगर आप गाने पूछो तो जो हमजा का एंट्री सॉन्ग है, ना तो कारवां की तलाश है, वो एक मुझे अच्छा लगा था। सेकंड एक रंबा हो का जो प्लेसमेंट था गाने का वो भी अच्छा था। रेट्रो सॉन्ग अच्छा था वो, हवा हवा अच्छा था। मतलब रेट्रो ही था वो एक तरह से, नया सॉन्ग तो नहीं था। एक जो गाना था शरारत वो भी अच्छा था जो हमजा के शादी में प्ले होता है एंड मतलब ऑलमोस्ट फर्स्ट पार्ट के सब गाने कैची थे। एक डिफरेंस में अगर बोलूँ तो फर्स्ट पार्ट के गाने कैची थे, सेकंड पार्ट के गाने थोड़ा हिट करते आपको एंड फर्स्ट टाइम में आपको अच्छे नहीं लगेंगे बट एक उसमें अलग सा फ्लेवर है, मतलब एक बोल सकते हैं एक्वायर्ड टेस्ट जिसे बोलते हैं तो वो है इसमें। सो वो आपको जितने बार आप सुनते जाओगे वो आपको उतने बार में अच्छा लगने लगेगा। फिर एक और गाना है जो जैस्मिन ने गाया है, एक पंजाबी सॉन्ग है वो, उसका सॉरी मुझे याद नहीं है नाम उसका, वो भी बहुत अच्छा गाना है। ये 3 गाने अच्छे हैं उसमें। सो कमेंट में आप लिख सकते हो कि अगर आपने धुरंधर 2 देखी है, तो उसमें से आपके टॉप 3 सॉन्ग्स कौन से हैं एंड धुरंधर 1 में टॉप 3 सॉन्ग्स कौन से हैं या फिर दोनों पार्ट्स मिला के आपके टॉप 3 सॉन्ग्स कैसे हैं, कौन से हैं? तो वो आप मुझे कमेंट में ये भी बता दो कि मतलब एट लीस्ट आई विल गेट टू नो कि मतलब लोगों के एंड मेरे वाइब्स शायद मैच होते हैं या नहीं। सो यस, नेक्स्ट इज कि एक फाइनल अगर मैं रिव्यू दूं मूवी का बिफोर जंपिंग टू मीम्स, सो आई वांट टू गिव द मूवी बोथ द पार्ट्स एक्चुअली 9.5 आउट ऑफ 10। मुझे मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगे। बहुत टाइम के बाद ऐसे गोर मूवी है, गोर से मुझे प्रॉब्लम तो है नहीं। सो मैंने गोर थोड़े बहुत सीरीज भी देखे हुए हैं। द बॉयज आपको अगर पता रहेगा, जिससे भी द बॉयज देखा है वो आप कमेंट्स में भी मुझे बता सकते हो। तो वो एक पार्ट है। सो अगर मैं वापस अगर मैं बोलने जाऊँ, सो माय रिव्यू बेसिकली फॉर दिस इज 9.5 आउट ऑफ 10। शाश्वत सचदेव, शाउट आउट टू हिम। द बैकग्राउंड स्कोर इज अमेजिंग, द म्यूजिक इज अमेजिंग। जो उसके वजह से इम्पैक्ट आता है मूवी में
बहुत ही ज़बरदस्त, एक ही वर्ड है, अमेज़िंग। सेकंड इज़ शाउट आउट टू द सिंगर्स जो इन्वॉल्व थे, जैस्मिन रेबेल जो एक अपकमिंग सिंगर है फ्रॉम मेघालय, रैपर सॉरी, सोनू निगम जिन्होंने इश्क इश्क है गाया था, वो भी वन ऑफ माय बेस्ट साउंड ट्रैक्स है इस एल्बम के। अरिजीत, नो डाउट अरिजीत भी है इसमें। सो दीज आर द जो सिंगर्स मुझे याद आ रहे हैं उनके लिए शाउट आउट, जो रेट्रो सॉन्ग्स यूज किए, ब्रिलियंटली डन, वेल स्क्रिप्टेड मूवी एंड वेल रिसर्च बाय आदित्य धर। सो उनको भी एक शाउट आउट मैं देना चाहूंगा। एक शाउट आउट मैं देना चाहूंगा सेपरेटली फॉर मुकेश, आई थिंक मुकेश छाबरा उनका नाम है, जो कास्टिंग डायरेक्टर है। उन्होंने एक बहुत ही अच्छा काम किया। अगर आप इंटरनेट पे जाके सर्च करोगे या इंस्टाग्राम पे भी आपको दिख जाएगा कि जो कैरेक्टर रिजेम्बलेंस है, जो कास्टिंग किया है उन्होंने, दैट इज सो एक्यूरेट, सो एक्यूरेट। अगर आप देखोगे अजय सान्याल को जो कैरेक्टर है अजीत डोभाल पे बेस्ड है, वो जो उन्होंने कैरेक्टर पकड़ा है बहुत अच्छा है। एसपी चौधरी असलम का जो संजय दत्त ने रोल किया है वो बहुत अच्छा है। रहमान डकैत का जो कैरेक्टर है, उजैर बलोच का जो कैरेक्टर है, सो वो एंड सेकेंड पार्ट में भी जो कैरेक्टर्स आते हैं आप वो भी अगर देखोगे तो वो भी बहुत, मतलब कास्टिंग जो उन्होंने की है, एक स्पेशली एक कैरेक्टर आता है जो एग्जैक्ट वो एक पाकिस्तान का है, जो उनके पॉलिटिक्स में एक बंदा है, एक है, वो एग्जैक्ट दिखता है, एग्जैक्ट गाइस, एग्जैक्ट। सो वो आप जरूर देखना, मूवी के बाद आपको पता चल जाएगा। प्लस एक मुझे रिव्यू देना है कि जो उसने ट्विस्ट एंड टर्न्स डाले, मैंने पहले मेंशन नहीं किया सॉरी रिव्यू में, जो ट्विस्ट एंड टर्न्स डाले, जो इंटरवल वाला सीन, जो उसने ट्विस्ट डाला है उसमें, जो मतलब एक लोगों को एक तरह से एक शॉक में चले गए थे, सब हम थिएटर में सब शॉक में चले गए थे। देन जो एंड में जो ट्विस्ट है गाइस, वो मिस आउट आप मत करो। एंड में जो ट्विस्ट है प्लस जो एंड क्रेडिट्स है वो मिस आउट मत करो। ऑल इन ऑल अ ग्रेट फिल्म, वेल रिसर्च, फिक्शनलाइज किया है चीजों को ऑफ कोर्स, बट ऑल इन ऑल अ सॉलिड 9.5 फ्रॉम मी। एंड अब आगे बढ़ते हैं मीम्स की तरफ। सो गाइस, जैसे मैंने बोला कि अभी रिव्यू के बाद हम मीम्स देखेंगे, सो आई थिंक वी शुड स्विच टू मीम्स एंड फर्स्ट मीम। सो अटूट फटूट शटूट हरकतें करने से पहले एक बार सोच लिया करें। माइनर एक माइनर एक बार, आई मेजर एक बार। माइनर इकबाल को बना दिया मेजर इकबाल को, जो उस बंदे को जो दिखाया गया था फर्स्ट मूवी में, जो पूरा पाकिस्तान चला सकता है, वो बंदे को भाई माइनर इकबाल। अरे यार अब क्या ही बोले, क्या ही बोले। मीमर्स, मीमर्स, मीमर्स ने एकदम अलग ही कुछ कर दिया है। सो मीम नंबर 2, हियर वी गो। कितना सुकून है यहाँ पर। टेंशन नहीं, प्रॉब्लम नहीं। ये एक रहमान काम डक करते हैं, यहाँ अंगूर के बाग ले लेते हैं, वाइन बनाते हैं, खुद भी पीते हैं और लोगों को भी पिलाते हैं। कितना सुकून है यहाँ पर। टेंशन नहीं, प्रॉब्लम नहीं। यार, एक काम करते हैं, जस्ट यहाँ इमेजिन, अंगूर के इमेजिन बाग ले करो लेते जिन्होंने भी हैं, फर्स्ट पार्ट वाइन देखा है। बनाते हैं। गाइस जस्ट इमेजिन करो जो रहमान डकैत एंड एसपी चौधरी को जैसे दिखा, एंड पैरेलल यूनिवर्स में दोनों ऐसे ही घूमते घूमते वाइन बनाने की बातें कर रहे हैं। अरे यार, फर्स्ट पार्ट में तो दोनों एकदम एक दूसरे कॉलर पकड़ के एक दूसरे को धमका रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बट अगर इसमें पैरेलल यूनिवर्स में तो भाई दोनों का अलग ही चल रहा है। तो अब क्या अभी बोले। भाई भाई रहमान डकैत एंड एसपी चौधरी असलम को तो आई डोंट नो क्या ही बोल सकते हैं। मेजर इकबाल वर्सेस अजित। मेजर इकबाल, इन्होंने तो लिटरली मेजर इकबाल को एक बाल दिए, अजित डोभाल को दो बाल। अरे यार गाइस अभी क्या अभी बोले हम। मेजर इकबाल को तो वो मीम्स वालों ने बहुत ही बुरा बुरा हाल कर दिया है, मीम्स वालों ने मेजर इकबाल का। पहले तो माइनर इकबाल थे, अब मेजर का एक बाल हो गया है, एंड अजीत डोभाल का अजीत दो बाल हो गए।
बट जैसे मैंने बोला कि रिव्यूज में भी मैंने बोला था कि आप अगर देखोगे दोनों कैरेक्टर्स को, अगर मैं वापस आपको दिखाऊं, अगर दोनों कैरेक्टर्स आप देखो तो दोनों भी मतलब जो रोल के लिए उनको लिया गया था, जो कैरेक्टर या फिर जो जो पर्सन को दिखाना था उनको, सो दैट दे आर फिटिंग रियली परफेक्टली इनटू दैट रोल। अगर आप एक्चुअली अजय सान्याल नाम है इनका मूवी में, बट वी एवरीवन नोज कि ये किसका कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं यहाँ पे, अजीत दोवाल का। एंड अगर आप अजीत दोवाल को रियल में देखोगे तो आपको पता चलेगा, ये ऐसे ही दिखते हैं, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट भी नहीं, ऐसे ही दिखते हैं। एंड उनके जो भी छोटी मोटी चीजें थी, जैसे उनको स्मोक करना उनकी एक आदत है, सो वो भी उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया है मूवी में। एंड जो मेजर इकबाल का जो कैरेक्टर है, उसके भी जो थोड़े थोड़े जो रियल लाइफ से बेस्ड जो उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो भी यहाँ पे ऐड किए गए। सो अगेन, जैसे मैंने बोला, हैट्स ऑफ टू द कास्टिंग डायरेक्टर एंड डायरेक्टर। सो उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है इसके ऊपर, सो kudos to them. So I think we'll switch to the next meme. क्या सॉन्ग है गाइस, मस्त सॉन्ग है ये। अस्सलाम वालेकुम बिहारी। अरे चुप कर भिखारी। सॉरी गाइस, पहली बार कर रहा हूँ, सो जो भी दिखा है जो चल के आता है। ये मूवी भी बहुत अच्छा था, हंगामा। एंड हंगामा ही था, राइट? हंगामा या थिंक हंगामा मूवी का सीन है ये। बट जो जो दिखाया गया है इसमें, जो सॉन्ग पे एंट्री ले रहे हैं, एंड अस्सलाम वालेकुम लियारी जो बोला उन्होंने, वो एकदम ही आउट ऑफ द ब्लू। सो आई थिंक दिस इज इट गाइस फॉर दिस वीडियो। मैंने भी फर्स्ट टाइम ही कर रहा हूँ मीम रिव्यू, मुझे भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट आई थिंक आगे जाके आई थिंक मैं और बेटर कर पाऊँ मीम रिव्यू को। So I think if you watch it till this far, so do not forget to like, share, comment and subscribe to this channel, as well as जो दूसरा चैनल है वहां पे भी आप जाके लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जो पैटर्न है वो कंप्लीट कर देना। सो आई थिंक आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। आई थिंक अभी आईपीएल स्टार्ट हुआ है तो शायद उसके भी मीम्स आएंगे। एंड फर्स्ट गेम आज ही खत्म हुआ है बिटवीन आरसीबी एंड एसआरएच, तो उसके मीम्स भी हम देखेंगे। सो आई थिंक दिस इज इट फॉर दिस वन, एंड टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।